बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और डिलीशियस रेसिपी बताने लगी हूँ। इट इज़ द यमीएस्ट रेसिपी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये हैं चोको चंक कुकी और एक ही टाइम पे मैं 2 फ्लेवर बना सकती हूँ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट डाल के। उसके लिए जो है मैंने ये उसकी तैयार शक्ल है और उसमें मुझे मिनी चोको चंक और थोड़े बड़े साइज़ के चोको चंक चाहिए होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने किया था 250 ग्राम मैंने बटर लिया था, उसको फ्रेश प्यूरीफाई घी में मैंने बदला था और उसको हल्की आंच पे, बहुत मीडियम आंच पे मैंने उसको बनाया ताकि उसका घी बन जाए। आप उसको मिक्स करते जाएंगे और उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है कोको पाउडर, ब्राउन शुगर, ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, छोटे साइज़ के चोको चंक और थोड़े से बड़े साइज़ के चोको चंक और बटर और 3 एग मुझे चाहिए और 7 बेकिंग पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे और एक साल्ट का पिंच और ये सारी चीज़ें जाएंगी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और अब मैं एक तरफ करूँगी कि अंडे तोड़ के तो उसमें रखने शुरू करूँगी कटोरी में। एक तो एग वाइटनिंग के साथ चाहिए है और बाकी जो है वो योक के साथ। 2 अंडों की मुझे योक चाहिए हैं और एक जो है मुझे एग वाइटनिंग चाहिए है। 3 अंडे चाहिए। ऑलमोस्ट रेडी है ये वाला घी। अभी इसको निकाल लेंगे और देखें ये 3 अंडों की योक और एक अंडे की सफ़ेदी तैयार है और ये प्यूरीफाई घी बन गया हुआ है। इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी जो है 125 ml के 2 बॉल डालूँगी इसके ब्राउन शुगर के और एक 80 ml का मैं रेगुलर वाइट शुगर डालूँगी। इन सारों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको थोड़े से नीम गरम घी में ही हमने मिक्स करना है, उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन जब तक ये हल्का सा ठंडा नहीं हो जाए तब तक आपने अंडा इसमें शामिल नहीं करना। अभी मैंने क्या किया है 250 ml के 2 मैंने कप लिए हैं ऑल पर्पस फ्लावर के। 1.5 टीस्पून इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें तीनों एग में शामिल करूँगी और अब स्पैचुलर की मदद से इसको मिक्स करूँगी। कुकीज़ को हमें स्पैचुलर के साथ ही करना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मिक्स करते जाओ। और उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है, ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसके अंदर बाकी डाल दिए थे अब उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विस्क से। उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अब इसके अंदर जो हमने पूरा अमेज़ा बनाया था प्यूरीफाई घी का और ब्राउन शुगर का और रेगुलर शुगर का, और उसके अंदर हमने ये डाल के अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करना शुरू कर देंगे। मिक्स करते रहेंगे, पूरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ साथ मिक्स इसी तरह ही। ओप्स ये तो टूट गया है, इट्स ओके, अब मैं कुछ और यूज़ कर लूँगी। अभी मैं स्पून से यूज़ किया और उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब उसके अंदर मैं बड़े चंक्स चोको चंक के डाले हैं और थोड़े से हाफ कप मैंने स्मॉल साइज़ के डाले हैं, छोटे साइज़ के। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने अच्छे और फ्लेवरफुल बनते हैं। आपको मैं अगर आपको दिल चाहता है तो आप 1-2 चुटकी इसमें कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं, पर सम टाइम मैं डाल लेती हूँ, सम टाइम नहीं डालती हूँ। उसके बाद आप देखें पूरा अमेज़ा ये रेडी है और पार्चमेंट पेपर लगा के आप बेकिंग ट्रे में इसी तरह करके आप ये आइसक्रीम स्कूप से आपके एक लेवल के बनेंगे, एक साइज़ के बनेंगे। इतनी ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं कोफ्ते भी इसी से ही बनाती हूँ। इसी तरह करके आपने सारों को एक एक करके ट्रे में लगा लेना है। एक ट्रे में 8 या 9 आ सकते हैं। और अभी देखें इस तरह थोड़ा सा फासला भी छोड़ना है क्योंकि बेकिंग के बाद उनकी थोड़ी सी जो शक्ल है वो बड़ी होती है, कुकीज़ फैलते हैं, इसलिए। अब ये कोको पाउडर है जो कि मैं इसके अंदर इसको करूँगी, छान लूँगी। ये भी 2 टेबलस्पून मैंने उसके अंदर डाले हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद देखें ये एक इंग्रेडिएंट इसमें मैंने शामिल किया है, तो ये ट्रिपल चॉकलेट कुकी बन गए हैं। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं, पर मुझे दोनों के साथ ये ट्रिपल चॉकलेट कुकी अच्छा लगेगा, मज़े का बनेगा। और उसके बाद अब इसको इन्हीं को भी इसी तरह शेप दे लें, इसी तरह शेपलेस ही सॉरी रखना चाहिए। और ये एक स्कूप रखा है, और जब आप बेक करेंगे तो ये फैल जाएंगे और बहुत यम्मी सी और यूनिक सा फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छे बेक होंगे। और फ्रेश बेकिंग की तो क्या ही बात है, जितना अच्छा अगर आपको फ्रेश बेकिंग की आप बेक किए हुई चीज़ें खाएं, आपको 100% डिफरेंट फ्लेवर नज़र आएगा, जो कि 3-4 डेज़ ओल्ड होंगी। अभी मैंने उसको 350 पे प्री हीट कर दिया हुआ था और अब मैं उसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। और अब फिर मैं इसका टाइम लगाऊंगी और इसको बस मैं 10 मिनट के लिए लगाऊंगी। 10 मिनट में ये इतने अच्छे रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने देखना है, अगर 10 मिनट के बाद ये उतने अच्छी तरह से बेक नहीं हुए तो 1 या 2 मिनट ज़्यादा भी उसको लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलमोस्ट रेडी हैं। मैं बेकिंग उसको बंद कर दूंगी और उसके बाद फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चॉकलेट चंक कुकी भी तैयार हो गए हैं और ये ट्रिपल चॉकलेट भी तैयार हो गए हैं और बहुत ही यमी बने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये भी रेसिपी। और ये चोको चंक रेगुलर कुकी बने हैं। और इसको साथ फिर आप किसी भी ट्रे में, या मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, किसी भी ट्रे में रख सकते हैं कवर अप करके, ताकि उसमें मॉइस्ट नहीं जाए, क्योंकि यहाँ माइनस टेम्परेचर होता है। तो उसके साथ दूध का एक गिलास लें, आप उसके साथ ले सकते हैं और उसको ढाँप के रखें। आई होप आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दें। आप अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाह ताला। और जब भी कोई चीज़ बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाअल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। जज़ाकल्लाह गाइज़ आपकी सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।